एक रात रघुनाथ दास अकेले उठे और घर से निकल पड़े, पर दूर ही उनके पिता ने उन्हें पकड़ लिया और फिर घर वापस ले आए। यह लगभग रोज की बात बन गई। रघुनाथ बार बार भागते और पिता बार बार उन्हें लौटा लाते। हमारा पुत्र रघुनाथ दास इंद्र के समान ऐश्वर्य रखता है। उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी ये सब उसके मन को बांध नहीं सका। भला रस्सियों से उसे कैसे बांधा जा सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा कर दी है। चैतन्य चंद्र के ऐसे पागल को कौन घर में रोक सकता है? यह सोचकर रघुनाथ दास ने मन में एक निश्चय किया। अगले दिन वे नित्यानंद गोसाई के पास चले गए। पानीहाटी ग्राम में गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर विराजमान थे नित्यानंद प्रभु। वे ऐसे तेजस्वी लग रहे थे मानो लाखों सूर्यों का उदय हो रहा हो। दूर से ही रघुनाथ दास ने दंडवत प्रणाम। प्रभु ने बुलाया दूर से ही, पर रघुनाथ पास नहीं आए। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें स्वयं पकड़ लिया और अपने कमल चरण रघुनाथ दास के मस्तक पर रख दिए। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत कृपालु और हास्य प्रिय थे। तुम सचमुच चोर जैसे हो। पास आने के बजाय दूर खड़े रहते हो। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और तुम्हारी सजा यह है, एक उत्सव करो। मेरे सभी साथियों को दही और चूड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को भेजा। भिन्न भिन्न गांवों से सभी प्रकार के पदार्थ मंगवाने के लिए। चूड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले सब चारों ओर सजा दिए गए। उत्सव का समाचार सुनते ही ब्राह्मण और सज्जन जन असंख्य संख्या में आने लगे। भीड़ बढ़ती देख रघुनाथ दास ने और अधिक सामग्री मंगवाई और सैकड़ों बड़े मिट्टी के पात्र रखवाए। मंच के चारों ओर लोग समूहों में बैठ गए। इतनी भीड़ थी कि कोई गिनती ही नहीं कर सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को 2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही में भीगा चूड़ा और दूसरे में खीर में भीगा चूड़ा था। कुछ ब्राह्मण मंच पर स्थान न पाकर गंगा के तट पर चले गए। वहीं बैठकर अपने पात्रों में चूड़ा भिगोकर खाने लगे। जो गंगा के तट पर भी स्थान न पा सके, वे गंगा के जल में उतर गए। जल में खड़े खड़े ही दोनों प्रकार का चूड़ा खाने लगे। जब सभी को चूड़ा परोसा जा चुका था, तब नित्यानंद प्रभु ध्यान में लीन हुए और उसी ध्यान से श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां ले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के आते ही नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। दोनों ने देखा कैसे सभी भक्त दही और खीर वाले चूड़े का आनंद ले रहे हैं। मजाक में नित्यानंद प्रभु प्रत्येक पात्र से एक एक कौर उठाते और उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख में डाल देते। श्री चैतन्य महाप्रभु भी मुस्कुराए। उन्होंने भी एक कौर लिया और नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, पर जो अत्यंत भाग्यशाली थे वे देख पा रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहीं उपस्थित हैं। चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ खाते देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, आप सब खाइए और हरि का नाम जपिए। तुरंत हरि हरि का संकीर्तन गूंज उठा, मानो पूरा ब्रह्मांड हरि नाम से भर गया हो। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अत्यंत कृपालु और उदार हैं। यह रघुनाथ दास का अद्भुत सौभाग्य था कि उन्होंने इन लीलाओं का दर्शन प्राप्त किया। दिन भर के विश्राम के बाद नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के मंदिर पहुंचे। वहां
हरिनाम का सामूहिक संकीर्तन प्रारंभ हुआ। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु का नृत्य तीनों लोकों में किसी से तुलना योग्य नहीं है। उस माधुर्य को कोई पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसे देखने आते हैं। नृत्य के पश्चात और विश्राम के बाद राघव पंडित ने प्रभु से निवेदन किया कि वे भोजन ग्रहण करें। राघव पंडित रघुनाथ दास पर विशेष कृपा रखते थे। उन्होंने उन्हें दोनों भाइयों के उच्चिष्ट व्यंजन अर्पित किए। यह प्रसाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया है। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। रघुनाथ दास आए और नित्यानंद प्रभु के कमल चरणों की पूजा की। राघव पंडित के माध्यम से उन्होंने अपना मनोभाव निवेदन किया। मैं मनुष्यों में सबसे अधम हूँ, पापी, पतित और तिरस्कृत। फिर भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों की शरण चाहता हूँ। बौने की तरह जो चांद को पकड़ना चाहता है, मैंने अनेक बार प्रयास किया पर हर बार असफल रहा। जब भी घर छोड़ना चाहा, माता पिता ने मुझे बांध लिया। आपकी कृपा बिना कोई भी महाप्रभु की शरण नहीं पा सकता। यदि आप कृपालु हों तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरणों में स्थान पा सकता है। मैं अयोग्य हूँ, फिर भी ये प्रार्थना करता हूँ, अपने चरण मेरे मस्तक पर रखकर मुझे ये वर दीजिए कि मैं बिना बाधा महाप्रभु की शरण पा सकूं। रघुनाथ दास स्वर्गराज इंद्र के समान ऐश्वर्य में स्थित हैं, फिर भी महाप्रभु की कृपा से उन्हें यह सब प्रिय नहीं। अतः आप सभी इन पर कृपा करें, आशीर्वाद दें कि ये शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों की शरण प्राप्त करें। जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध पा लेता है, वह ब्रह्मलोक के सुख को भी तुच्छ समझता है। स्वर्ग के सुख की तो बात ही क्या। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को पास बुलाया, अपने कमल चरण उनके मस्तक पर रखे। महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे और स्वरूप दामोदर के संरक्षण में देंगे। तुम उनके अत्यंत गोपनीय सेवक बनोगे। अब घर लौट जाओ। शीघ्र ही बिना बाधा तुम महाप्रभु की शरण प्राप्त करोगे। उस दिन से वे घर के भीतर नहीं गए। दुर्गा मंडप में सोते, पर पहरेदार सतर्क थे। रघुनाथ दास मुक्ति का मार्ग सोचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के कमल चरणों का स्मरण करते हुए रघुनाथ दास ने सामान्य मार्ग त्याग दिया। वे तीव्र गति से उस पथ पर चले जहां प्रायः कोई नहीं जाता। एक ही दिन में वे लगभग 30 मील की कठिन यात्रा पूरी करते हैं। संध्या होने पर एक ग्वाले की गौशाला में विश्राम लेते हैं। उपवास की अवस्था देखकर ग्वाला करुणा से उन्हें दूध अर्पित करता है। दूध ग्रहण कर वे वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। भोजन की चिंता नहीं थी, भूख कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि चित्त महाप्रभु की शरण में स्थिर था। कभी भुना अन्न, कभी थोड़ा पकाकर,
कभी दूध पीकर जीवन धारण किया। 12वें दिन वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। मार्ग में केवल 3 दिन ही भोजन कर पाए। महाप्रभु उस समय स्वरूप दामोदर सहित अपने पार्षदों के साथ बैठे थे। कृष्ण की कृपा सबसे अधिक शक्तिशाली है। उसी कृपा से तुम भौतिक जीवन की घृणित खाई से मुक्त हुए। यह जीवन ऐसा है मानो मल के गड्ढे में रहना। केवल कृष्ण की कृपा ही इससे बाहर निकाल सकती है। अग्रणी स्वेच्छा से कृष्ण ने तुम्हें इस निंदनीय जीवन से मुक्त किया। उनकी अहेतुकी कृपा की महिमा का वर्णन संभव नहीं। प्रिय स्वरूप, मैं इस रघुनाथ को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इसे पुत्र या सेवक की भांति स्वीकार करो। मेरे पार्षदों में अब 3 रघुनाथ हैं। आज से यह स्वरूप का रघु कहलाएगा। महासंपद्दारात् अपि पतितमुद्धृत्य कृपया स्वरूपे यः स्वीये कुजनमपि मान्यस्य मुदितः पुरो गुञ्जाहारं प्रियमपि च गोवर्धनशिलां ददौ मे गौराङ्गो हृदय उदयन् मां दयति।